संकल्प मन में नहीं लाना, एक ही संकल्प लाना कि मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ। केवल एक संकल्प कि मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरे सामने बैठे हैं और बाबा को देखूं और एक संकल्प करो कि बाबा प्यार का सागर है और मैं भी बाबा के समान प्यार का सागर बन रहा हूँ। तो बहुत पावरफुल स्थिति में स्थित होना कि मैं बाबा के सामने हूँ और मैं कौन हूँ, बाप के समान प्यार का सागर हूँ। संपूर्ण शरीर की भी हलचल में समाप्त, केवल मन और बुद्धि बाबा के ऊपर अचल अडोल एकाग्र एकरस स्थिति। और बाबा के ऊपर फोकस करके एक केवल अनुभव करना कि बाबा से शांति की किरणें मेरे ऊपर आ रही है, प्रेम की किरणें मेरे ऊपर आ रही है। केवल मैं और मेरा बाबा, बस परम धाम में यही अनुभव कर, मैं और मेरा बाबा। जितना हो सके एक ही संकल्प, बाबा प्यार का सागर है, बाबा से प्यार की किरणें लो और सभी आत्माओं को दो। जितना भी संसार की आत्माएं हैं, सभी को प्यार की वाइब्रेशन करो और रहम दिल बनकर सबको प्यार की वाइब्रेशन दो। इतनी दुखी अशांत आत्माएं हैं, देखो इस संसार में, देखो सब पुकार रहे हैं कि शांति दो, शक्ति दो, प्रेम दो। आज उनको बहुत अच्छी रीति से प्रेम की वाइब्रेशन दो, शांति की वाइब्रेशन दो।
उन्हें बताओ कि भगवान का प्यार क्या होता है, कितना निस्वार्थ, कितना अनकंडीशनल प्यार होता है। तो कुछ समय के लिए केवल विजुअलाइज करेंगे, बाबा से शक्ति आ रही है और सभी आत्माओं को देती जा रही है। केवल परम धाम में अनुभव करें। बाबा देखो, बाबा को देखो, कितना सुंदर बाबा है। और उसके सामने में आत्मा भी कितना सुंदर बनती जाए। अखंड प्यार का सागर, और मैं भी बाप समान अखंड प्यार का सागर, शांति का सागर। सभी आत्माओं को देखते चलो। बस भगवान मिला और क्या चाहिए। बाबा को बोलो, आप मिले और क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे संसार से, केवल आप चाहिए मुझे, बाबा चाहिए। बाबा के साथ बहुत सुंदर अनुभव करना। बाबा, आपने ही मेरे जीवन को चेंज किया। वैसे इन सभी आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखना कि आपको अगर बदलना है, कुछ जीवन में प्राप्त करना है, वर्षा लेना है, तो आओ, बाबा आपको बुला रहा है। भगवान के घर आ जाओ, कोर्स करो, इस ज्ञान को सीखो, मेडिटेशन को सीखो। ऐसी सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखो। देखो कितनी सारी आत्माएं कितने खुश हो रही है कि उन्हें सच्चा ज्ञान मिला, सब कुछ मिला। तो इन सभी को थैंक्स बोलो। भगवान का ज्ञान सुनो। और देखो कितनी आत्माएं सेंटर की तरफ आ रही है, भगवान से अपना वर्षा प्राप्त कर रही है। तो दिल से बोलो थैंक्स। अच्छा,
इसे आ जाओ अपने दो भ्रुकुटी के बीच में और अनुभव करना, मैं बाप समान प्यार का सागर हूँ। सबके प्रति प्यार की दृष्टि, रहम की दृष्टि, बहुत प्यार से, स्नेह से बाबा की मुरली सुनो। शिवा भाई जाए क्या? अभी ज्वाइन नहीं हुआ भाई जी। ठीक है। और कोई मुरली पड़ेगी? अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ लेती हूँ भाई जी, कोई है तो दिखे। कोई मुरली पढ़ना चाहता है तो जल्दी स्टार्ट। ठीक है। हाँ, रेखा भाई आप पढ़ना फिर। जी भाई जी, मैं पढ़ती हूँ। ओम शांति। अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे हम। यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति 2-8-73 की। आवाज ठीक आ रही है भाई जी? जी भाई जी जी। आवाज ठीक है? हाँ जी। जी। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा बोले। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा हम बच्चों से कहते हैं, क्या अपने में विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति समझते हो? क्योंकि जो कोई भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, तो उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि और सिद्धि। इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण वे रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो क्या अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो? बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं। जो भी संकल्प करते हैं, अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। तो बाबा कहें कि हम बच्चे जो भी संकल्प करें, यदि यथार्थ और विधि पूर्वक रहेगी तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर विधि नहीं है तो समझो कि सिद्धि भी नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो कोई कार्य करते हैं या कराते हैं,
वैल्यू उसकी विधि पर ही होती है। विधि पूर्वक होने के कारण ही उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। सभी का प्रारंभ तो यहाँ से ही हुआ है ना। क्यों भाई बहन जी आवाज नहीं आ रही थी? जी भाई जी, थोड़ा होल्ड किया था मैंने। जैसे इसलिए पूछते हैं कि सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो व अभी बनना है। समय के प्रमाण दोनों ही क्षेत्र में परिणाम स्वरूप अब तक 95% रिजल्ट जरूर होना चाहिए। जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चुनौती दी है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। यह जो चुनौती करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उनकी आधारशिला माना नींव कौन है? उनकी आप लोग ही तो आधारशिला होना। अगर आधारशिला ही मजबूत ना हो तो आगे कार्य कैसे चलेगा? जब फाउंडेशन या आधारशिला तैयार हो जाए तब उसके बाद फिर नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। तो जिनको राज्य करने का अधिकारी बनना है वह अपने अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? और 2 वर्ष की जो चुनौती देते हो उस हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी तो इस विश्व कल्याण के कार्य में कर्तव्य में भी कैसे सिद्धि की उपलब्धि होगी? पहले तो स्वयं की सिद्धि होगी। बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है तो कितनी तेज रफ्तार होनी चाहिए? जबकि 37 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50 वर्ष तक ही पहुंचे हैं। तो अब 2 वर्ष में 100% तक लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या उसके लिए कोई योजना बनाते हो कि रफ्तार को कैसे पूरा करें, अर्थात सिद्धि स्वरूप कैसे बने कि संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो? यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी कि कर्म किया और सिद्धि प्राप्त हुई। जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं तो क्या श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते? यह चेकिंग चाहिए कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है कि जो फिर
सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। सर आपका वॉइस में मुझे डिस्टरबेंस आ रहा है शायद। उसको तब तेजल में आप कंटिन्यू करना। जी भाई जी। तो वो पैरा फिर से पढ़ते हैं। जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते? तो बाबा यहाँ लौकिक के बारे में कंपेयर कर रहे हैं कि दुनिया की नॉलेज कितनी साधारण है, तो वो संत महात्माएं भी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, वो साधारण नॉलेज, दुनियावी नॉलेज के आधार पर। तो क्या हम बाबा के बच्चे बाबा के श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते? तो यह चेकिंग चाहिए कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है कि जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। बाबा कहते हैं यहाँ चेकिंग करो कि विधि में क्या कमी है। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि अगर यथार्थ विधि है तो उसकी चेकिंग से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो ही जाएगी। इसमें भी सिद्धि न हो सकने का मुख्य कारण यही है कि जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो। ये बाबा ने मुख्य कारण बताया, तीनों रूप से सर्विस करना है। तीनों रूप और तीन रीति से एक ही समय करना है, तो अभी ये कॉम्बिनेशन है तीनों रूपों से और तीन रीति से। तो देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इसमें लव और लॉ ये दोनों साथ साथ आ जाते हैं। बाबा हमेशा लव के साथ लॉ का बैलेंस रखना कहते ही है हर एक वाणी में। जब भी बाबा ने लव का उद्देश्य दिया है तो उसके साथ लॉ हमेशा हमें रखना ही है, अकेला लव नहीं रखना है। तो इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन इन तीनों रीति से भी करनी है, अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा। इन तीनों ही रीति से और एक ही समय इन तीनों रूपों से करनी है। मीन्स ये पूरा जो बाबा ने कहा 6 चीजें बताई बाबा ने, नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, विथ लॉफुल, मनसा, वाचा, कर्मणा। तो हम ये तीनों रूपों से और तीन रीति से सर्विस करनी है एक ही समय पर। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। वाणी और मनसा पावरफुल स्टेज से तो उसकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। फिर कर्मणा द्वारा अर्थात जो भी उनके संपर्क में आते हैं तो उससे संपर्क ऐसा लवफुल हो कि जो ऑटोमेटिकली वह स्वयं महसूस करे कि यह कोई अपने ईश्वरीय परिवार, गॉडली फैमिली में ही पहुंच गया है, और अपनी चलन ही ऐसी हो कि जिससे वह स्वयं महसूस करे कि वास्तव में यही मेरा असली परिवार है। तो बाबा ने ये तीनों रूपों से, तीनों रीति से हमें बताया कि कैसे कैसे वो एम्पावर करता है। तो वाणी द्वारा हम नॉलेजफुल बना देंगे, उनके साथ उसके साथ साथ अगर मनसा हमारी पावरफुल होगी तो हम उनको पावरफुल वाइब्रेशन देकर उनकी स्टेज भी पावरफुल बनाएंगे। और कर्मणा में अगर हम लवफुल व्यवहार रखेंगे तो इससे वो स्वयं महसूस करेंगे कि वो गॉडली फैमिली में, ईश्वरीय परिवार में पहुंच गया है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज देकर लाइट माइट का वरदान दो और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा, अपने स्थूल एक्टिविटी द्वारा ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराओ, तो क्या इस विधि पूर्वक सर्विस करने से सिद्धि नहीं होगी?
कितनी पावरफुल बात बताई, दूसरों को कैप्चर करने के लिए, उनको अपना बाबा का बनाने के लिए बाबा ने कितनी सुंदर एक्टिविटी बताई, विधि बताई। कारण कि आप एक ही समय में तीनों रीतियों और तीनों रूपों से सर्विस नहीं करते हो। जब आप वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं होती है, वह कम हो जाती है। और जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते हो तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वो नहीं रहती है। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि कहाँ कमी रह जाती है, मनसा की कमी पड़ जाती है, मनसा पावरफुल चाहिए। तो एक ही समय यदि ये तीनों इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। अब इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन चाहिए। अंडरलाइन करेंगे हम, बाबा ने जो बताया है 3 रीति और 3 स्वरूप, 6 और 6 चीजें साथ साथ। आप उनके संबंध में नहीं आते हैं, अर्थात डीप संपर्क में नहीं आते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर के संपर्क में ही आते हैं। परंतु वह ऊपर ऊपर का संपर्क अल्पकाल का ही होता है। भले लव में लाते भी हो, लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल भी होना चाहिए, ताकि उन आत्माओं में भी पावर भरे, जिससे कि वह समस्याओं का, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का सामना करके सदा काल के संबंध में रहे। लेकिन वो नहीं होता। या तो वे नॉलेज पर आकर्षित होते हैं या फिर लव पर होते हैं। ज्यादातर वे लव पर ही आकर्षित होते हैं, फिर सेकंड नंबर में नॉलेज पर आकर्षित होते हैं। तो लेकिन पावरफुल स्टेज ऐसी हो जो कोई भी बात सामने हो तो वह हिले नहीं, अभी केवल यह कमी है। तो बाबा ने हमें ये बताया कि हमें लव के साथ लॉफुल भी और पावरफुल भी रहना है, सिर्फ ऊपर ऊपर का संपर्क नहीं रखना है, डीप संबंध में, डीप संपर्क में जाना है, संबंध में बढ़ाना है। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उनमें भी नॉलेज ज्यादा है और लव भी है, लेकिन पावर कम है। अभी यहाँ पावर की कमी बता रहे हैं बाबा कि पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी। 1 सेकंड में कोई भी वायुमंडल या वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे, वे कभी हार नहीं खाएंगे। तो जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती है वह उनके ऊपर बलिहार जाएंगी, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें। तो जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं तो क्या मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाएंगी? तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप यह है। इसलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूप से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाएगी तब हरेक कर्तव्य में सिद्धि दिखलाई पड़ेगी। तो विधि के कारण सिद्धि हुई ना, विधि में कमी होने के कारण ही सिद्धि में कमी है। तो यहाँ बाबा ने हमें कमी क्या बताई कि पावरफुल स्टेज चाहिए और उसकी निशानी 1 सेकंड में हमें वायुमंडल को परिवर्तन करना आना चाहिए, इतनी पावरफुल मनसा होनी चाहिए। तो अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को पहले ठीक करो। भक्ति मार्ग में करते हैं साधना, और यहाँ है साधन। साधन कौन सा? बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। अंडरलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबा जैसे बाप समान बनना है ना, तो बाबा की हर एक बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। जैसे इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो जो कुछ स्टडी की हुई होती है, थ्योरी या प्रैक्टिकल, दोनों को रिवाइज कर और चेक करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रही हुई है। इसी प्रकार अब जबकि समय नजदीक आ रहा है
तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो कि कौन सी और कितनी परसेंटेज तक कमी रही हुई है। तो थियोरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, दोनों में चेक करना है। हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ। तो बाबा ने यहाँ थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों में हमें बाबा जो नॉलेज दे रहे हैं और हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों ही तरीके से चेक करना है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या कमी और कितने परसेंटेज में रही हुई है, तो हमें कंप्लीट करना है, अपने को संपूर्ण बनाना है। लेकिन वह कंप्लीट तब होंगी जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का पता पड़ेगा। सब्जेक्ट को तो जानते हो, सब्जेक्ट को बुद्धि में धारण किया वा नहीं, उसकी परख क्या है? अभी बाबा सब्जेक्ट की कमी दिखाते हैं कि सब्जेक्ट को बुद्धि में धारण किया है वा नहीं, उसकी परख। जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, थोड़े टाइम में सफलता जास्ती होगी। तो कहते हैं ना, कम खर्च बाला नशीन, हम हमारी शक्ति भी वेस्ट नहीं करेंगे और हमें सफलता भी ज्यादा मिलेगी। वैसे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और सफलता जास्ती मिलेगी। इसको कहा जाता है सिद्धि। अगर समय ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा करते हो तो फिर सफलता मिलती है, तो इसको भी कम परसेंटेज कहेंगे। सभी रीति से कम लगना चाहिए, जैसे बाबा स्लोगन कहते हैं ना, कम खर्च बाला नशीन, तो कम खर्च होना चाहिए सब में। तन भी कम लगे, मन के संकल्प भी कम लगे, नहीं तो कितने संकल्प करते हो, प्लान बनाते बनाते 1.5 मास लग जाता है। तो समय व संकल्प व अपनी जो भी सर्व शक्तियां हैं, उन सर्व शक्तियों के खजाने को ज्यादा काम में नहीं लगाना है, अर्थात कम खर्च बाला नशीन, अर्थात संकल्प वही उत्पन्न होगा कि जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। समय भी वही निश्चित होगा कि जिसमें सफलता हुई पड़ी है। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। इसका मतलब कि हमें वही टाइम पर वही संकल्प टच होना चाहिए और कम संकल्प टच होना चाहिए, जिससे काम हमारा हो जाए। तो समय भी बच गया, शक्तियां भी बच गई और हमारा सिद्धि स्वरूप सफलता मिल भी गई। तो सर्व सब्जेक्ट में हम कहाँ तक पास है, इसकी परख क्या है? अभी बाबा पासिंग की परख, परसेंटेज की बात बता रहे हैं कि सर्व सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज में पास है, उसकी परख। जो जितने सब्जेक्ट में पास होगा तो उतना ही उन सब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सभी ध्यान से सुनेंगे। 4 सब्जेक्ट की बाबा ने 4 ऑब्जेक्ट बताई है और उससे हमें जो रिस्पेक्ट मिलती है, उसका फल मिलता है। तो उसके आधार से हम जज कर सकते हैं कि हम कहाँ तक सिद्धि स्वरूप बने हैं हर सब्जेक्ट में। तो एक तो प्राप्ति का अनुभव भी होगा, जैसे कि ज्ञान की सब्जेक्ट है, फर्स्ट बाबा अभी एग्जांपल दे रहे हैं ज्ञान की सब्जेक्ट। तो जैसे कि ज्ञान की सब्जेक्ट है, तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है वो है लाइट और माइट। तो ज्ञान की सब्जेक्ट, उससे ऑब्जेक्ट है लाइट और माइट, वह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। और फिर उस नॉलेज की सब्जेक्ट के आधार पर रिस्पेक्ट भी इतनी मिलेगी। तो हमारी ज्ञान की सब्जेक्ट, उससे हमारी ऑब्जेक्ट मिलती है प्राप्ति लाइट और माइट, और उस लाइट और माइट हम जितनी प्राप्त करेंगे, उससे उसके आधार पर हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी सामने वालों से, चाहे दैवी परिवार से चाहे अन्य आत्माओं से। तो जैसे देखो, आजकल के महात्मा है, उनको इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि जो साधना की है और जो भी सब्जेक्ट अध्ययन करते हैं, उनकी ही ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट उनको मिलती है और प्रकृति दासी होती है। तो यह एक ज्ञान की बात सुनाई। वैसे योग की भी सब्जेक्ट है, उनसे क्या ऑब्जेक्ट होनी चाहिए? तो अभी बाबा सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सेकंड सब्जेक्ट योग। योग अर्थात याद की शक्ति।
उसके द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। वो तो क्या है वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा, और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले ही योग शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है। तो यह है इसकी प्राप्ति, कि अगर आपका योग इतना पावरफुल है, याद की शक्ति इतनी पावरफुल है, तो जो भी कोई समस्या आने वाली होगी वो पहले से ही आपको पता पड़ेगा। तो पहले से ही मालूम होने के कारण वे कभी भी हार नहीं खाएंगे। ऐसे ही योग की शक्ति के द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बोझ खत्म होता है। तो ये है सेकंड प्राप्ति। तो याद की शक्ति की फर्स्ट प्राप्ति है कि पहले ही समस्या का आगे से अनुभव होगा कि क्या होने वाला है। दूसरा है अपने जो पिछले संस्कार है उसका बोझ खत्म होगा। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो वह भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे पुरुषार्थ में। तो जिस सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। तो आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे व जो भी प्लान बनाएंगे वह समर्थ होने के कारण उसे सभी रिस्पेक्ट देंगे। कितनी पावरफुल बात बाबा ने बताई कि योग की शक्ति कितनी पावरफुल है, कि इससे आप जो भी प्लान बनाएंगे, मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे वो सभी आपको रिस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो भी एक दूसरे को राय देते हो तो उस राय को भी रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि समर्थ है। इस प्रकार हर सब्जेक्ट को देखो। अभी बाबा तीसरे सब्जेक्ट पर आ रहे हैं, धारणा का, दिव्य गुणों की धारणा। दिव्य गुणों की, अच्छा यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं कि आज की वाणी में बाबा ने क्या कहा, कैसे हम विधि से, यथार्थ विधि से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और फिर एग्जाम्पल भी बाबा ने बताया हमारे चारों सब्जेक्ट में हमें कैसे कंप्लीट बनना है। बोलिए।
बोलिए प्रीत सिस्टर, आपने माइक अनम्यूट किया है। बाबा ने कहा है मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करना है, मनसा से पावरफुल और वाचा जब सेवा करते हो तो मनसा पावरफुल चाहिए और लवफुल भी होना चाहिए बट पावरफुल भी होना चाहिए। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? हाँ शांति दीदी, जी ओम शांति दीदी। जी बोलिए। जी दीदी, बोल आपकी मुरली में बाबा कहते हैं कि तीनों, बाबा कहते हैं कि तीनों एक ही समय में तीनों विधि और तीनों रीति से सेवा करनी है, तभी सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। विधि बाबा ने बताई है नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, और लव भी ऐसा हो जिसमें ला समाया हुआ हो। और बाबा ने रीति बताई है मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा अर्थात वाणी द्वारा जब सेवा करते हैं तो मनसा पावरफुल हो, और कर्मणा द्वारा बताया बाबा ने, कर्मणा द्वारा सेवा करते हैं तो उसमें प्यार हो, पारिवारिक अपनापन हो। ओम शांति जी। जी शशि सिस्टर, आप बता सकते हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोल बताया विधि और सिद्धि के बारे में कि उस तरफ है रिद्धि सिद्धि, इस तरफ है विधि से सिद्धि, विधि और सिद्धि। तो बाबा कहते हैं अगर आपका कोई भी कार्य में विधि पूर्वक है तो सिद्धि ना मिले ये हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको विधि का ही इस्तेमाल करना है। जो भक्ति मार्ग वाले भी कार्य करते या कराते तो उसकी वैल्यू भी विधि पर ही होती है। तो विधि पूर्वक होने के कारण हर कार्य में वो भी सिद्धि को अनुभव करते। तो वैसे आपको भी हर इसमें बाबा ने कहा कि कम से कम 95% तो भी आपका कार्य विधि पूर्वक हो तो आपको सफलता जरूर मिलनी है। ओम शांति। जी कविता सिस्टर, आप बताइए, आपने हैंड रेज किया था। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वही आज बाबा ने जो बताया तीनों रूपों से और तीनों रीति से हमें सर्विस करनी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हम वाचा में बहुत ज्यादा चले जाते हैं मगर उसमें मनसा सेवा नहीं होती है, और साथ ही अपने गुणों का जो कर्मणा सेवा बाबा ने बताया कि कैसे उनको प्रैक्टिकली दिखाना है, तो उसमें कमी रह जाती है। तो बाबा ने कहा कि हम ज्यादा अभ्यास और अटेंशन हमको रखना है, तभी हम तीनों रीति से हर जो भी सर्विस है उसमें सफलता पा सकते हैं। उसके लिए विशेष मनसा पर बाबा ने ज्यादा अटेंशन खिंचवाया हम बच्चों का, क्योंकि मनसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कर्म द्वारा सेवा करो या वाचा द्वारा, मगर मनसा हर चीज में होनी चाहिए, तभी हमको टोटल सक्सेस मिलेगी। ओम शांति। जी ओम बोलिए प्रीत सिस्टर जी। बाबा ने कहा कि बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा ने बोला कि जैसे इम्तिहान का समय आता है तो हम चेक करते हैं कि हमने जो स्टडी की है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल, तो हमें देखना है कि बाबा के समान हमने कितनी अभी विशेषताएं धारण की हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। अनीता दीदी आप बताइए। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने इसमें जो मनसा वाचा कर्मणा जो सेवा बताई है, तो उसमें बाबा ने बताया कि मतलब जिस समय हम दूसरे को ज्ञान सुनाए तो हमारे बोल भी बहुत कम हो, और इतने कम हो और मनसा से हमें उन्हें मतलब वाइब्रेशन देते हुए
थोड़े से ही शब्दों में उन्हें इतना टच हो जाए कि मतलब वो जो हम कहना चाह रहे हैं वो एकदम उन्हें तुरंत वो टच हो जाए, तो हमारी सफलता जल्दी हो जाएगी। और हमारा जो व्यवहार है उनके प्रति स्नेह वाला भी हो और एक लोफुल भी हो हमारा। ओम शांति। जी, तो इसकी बाबा ने सिद्धि क्या बताई? बाबा ने इसका रिजल्ट बताया है कि अगर हम ये तीनों रूपों से और तीनों रीति से हम सेवा करेंगे जब हम कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे हमें अपने को चेक करते 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 सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे, तो फिर सिद्धि क्या होगी उसकी? उसमें बाबा ने यही बताया कि मतलब जो संकल्प करेंगे वही संकल्प हमारे मन में उठेंगे जिनकी हमें सफलता मिलनी है, और संकल्प भी बस उतने ही उठेंगे जितने में हमें सफलता तुरंत मिल जाएगी। जी, बहुत सुंदर। ओम शांति दीदी, इसमें थोड़ा ऐड कर सकती हूँ। हाँ, इसमें बोलिए, ये कि बोलिए। जब हमारे वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग होंगे तो कुछ भी घटना होने वाली है वो हम परख सकेंगे, तो अपने को सेफ रख सकेंगे, और कुछ भी होने वाला है तो हमें वो पहले से ज्ञात हो जाएगा। तो ये एक मनसा सेवा जो पावरफुल है, तो वो स्थिति बहुत नेचुरली हमें वो आ जाएगी, उसके लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारी याद की यात्रा बाबा से योग, बाबा से कनेक्शन जो स्ट्रांग है, तो हमें ये प्राप्ति एफर्टलेसली आ जाती है दीदी। ओम शांति। जी, तो अभी जी। बाबा ने हर सब्जेक्ट में गिना ही है। 3 सब्जेक्ट अभी तक कवर किए हैं, तो आप बताएं कि क्या क्या सब्जेक्ट की कौन सी ऑब्जेक्ट और क्या क्या रिस्पेक्ट क्या है? जी, कौन शेयर करेगा? जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो भी शेयर करें। बोलिए कविता सिस्टर। नहीं, अभी जो पॉइंट डिस्कशन में आ रहा था तो उसी पे थोड़ा सा ऐड करना था कि हमारा समय, संकल्प और जो सर्वशक्तियां हैं वो सारे खजाने जिसमें उसमें बचत हो जाएगी। तो बाबा जैसे कहते हैं कम खर्च बाला नशीं, तो ये भी सिद्धि स्वरूप की रिजल्ट ही है। हाँ, सब बच जाएगा, सर्व खजाने कम लगेंगे और सिद्धि ज्यादा मिलेगी। तो ये है उसकी निशानी, सिद्धि स्वरूप। सभी कम कम लगेगा। तो अभी बाबा ने हमें हर सब्जेक्ट में कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट बनाने के लिए हमें हर सब्जेक्ट के लिए चेकिंग दी है ना अभी, क्योंकि बाबा ने ऊपर कहा कि अभी अपने को थियरी और प्रैक्टिकल में कंप्लीट करते जाओ। तो अभी वो कंप्लीशन के लिए बाबा हमें अभी विधि बता रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में आपको कैसे कैसे चेक करना है, थियरी प्रैक्टिकल, थियरी और प्रैक्टिकल। तो अभी बाबा हर सब्जेक्ट में बता रहे हैं, तो कौन शेयर करेंगे? एक एक सब्जेक्ट में बाबा ने कहा। हाँ जी, वंदना सिस्टर आप बताइए। ओम शांति बहन, बाबा इसमें ज्ञान के लिए बोल रहे, जैसे कि ज्ञान की सब्जेक्ट है तो उसमें जो सब्जेक्ट प्राप्ति होती है, लाइट और नाइट प्राप्ति अनुभव करने, उस नॉलेज से सब्जेक्ट के आधार पर रिस्पेक्ट और भी मिलती जाएगी, तो बोलते हैं बाबा जी, ज्ञान के लिए। और दैवी परिवार के अन्य आत्माओं से भी चाहते हुए, जैसे देखो आजकल महात्मा की जैसे उनको रेस्पेक्ट मिलती है, ऐसे इसके लिए उदाहरण दिया है बाबा ने। जैसे महात्मा लोगों को जो बोलते ज्ञान के आधार पर, कुछ शास्त्रों के आधार पर जैसे रिस्पेक्ट मिलती है, वैसे रिस्पेक्ट तो ज्ञान के आधार से सब। ओम शांति। जी। और दूसरी सब्जेक्ट योग के लिए क्या बताया है बाबा ने? योग की धारणा और कोई शेयर करेंगे? जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर करें। कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। हेमा दीदी, फिर शिमला दीदी। पहले हेमा दीदी बताइए। योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए वो है कि जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा, और जो भी समस्या आने वाली होगी वो योग की शक्ति से हमें अनुभव हो जाएगा कि ये होने ही वाला है। ओम शांति। जी ओम शांति। जी, बोलिए। बाबा ने बोला
योग की शक्ति से क्या होगा? योग की शक्ति से अनुभव होगा कि हमको ये मतलब पहले से ही पता चल जाएगा कि ये होने वाला है। तो अगर हमको पहले से मालूम हो जाएगा तो फिर क्या कर सकेंगे? हम कभी हार नहीं खाएंगे। कोई भी चीज अगर एग्जाम करते हैं और उसमें प्रश्न पहले से मालूम होगा तो फिर तो हम उसको क्लियर लिख सकते हैं ना। तो बाबा यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि अगर पहले से मालूम होने के कारण फिर क्या कभी हार ही नहीं खा सकेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं ऐसे योग की शक्ति के द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बोझ भी खत्म होता है और कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघ्न रूप भी नहीं बनेंगे। अगर पहले से मालूम पड़ जाएगा तो फिर विघ्न कैसे आएगा? हम उसको पहले ही सफल कर लेंगे ना। तो बाबा बोल रहे जिसको नेचर कहते हो वो भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे पुरुषार्थ में। तो जिस सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट है वो अनुभव होनी चाहिए। जी, तो हम माया जीत भी बनते हैं, कर्मेंद्रिय जीत भी बनते हैं। अपने पिछले संस्कारों को हम भस्म करते हैं ज्वाला स्वरूप से, तो इसलिए हम कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनते हैं। प्रकृति भी दासी रहती है ना, उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। जी बहुत अच्छा। एक और पॉइंट भी ऐड होता है दीदी इसमें कि हम मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे या जो भी प्लान बनाएंगे वहाँ समर्थ होने के कारण सभी से रेस्पेक्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, और साथ ही जो एक दूसरे की जो राय हम देते रहेंगे ना, उस राय को भी सभी समर्थ समझकर वो रेस्पेक्ट भी हमको मिलेगी। जी, उसमें कोई विघ्न रूप नहीं बनेंगे। हाँ, वो भी एक हमारी सब राय मंजूर करेंगे, सब उस राय को सभी मंजूर करेंगे। जी, वो भी एक सिद्धि है, बहुत सुंदर। किसी को कोई अनुभव शेयर करना होगा तो वो भी बता सकते हैं। विधि से सिद्धि का अनुभव किसी को शेयर करना होगा तो बता सकते हैं। तो यथार्थ विधि है आज के इसमें 6 रीति से हमें करना है। मनसा वाचा कर्मणा, पावरफुल, नॉलेजफुल और लवफुल लॉफुल, दोनों साथ साथ। और किसी को कुछ कहना है, कोई पॉइंट शेयर करना होगा तो ओम शांति दीदी। बोलिए। जब हम सर्विस करते हैं आत्माओं की तो हमारी वाणी के साथ साथ हमारी मनसा पावरफुल नहीं होती है। नहीं होने के कारण वो लोग भी जो होते हैं वो समस्या और परेशानियों का सामना करके ही आते हैं। अगर हमारी मनसा पावरफुल होगी तो वो भी हमारे संबंध में नजदीक आएंगे। ओम शांति। जी, वो ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा, क्योंकि जब भी हम कर्मणा करते हैं तो हम संपर्क द्वारा लवफुल तो बन जाते हैं, लेकिन जो मनसा पावरफुल होनी चाहिए ना, वो मनसा द्वारा हमें उनको सूक्ष्म वाइब्रेशंस भी भेजने हैं, तो उसके द्वारा उनके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। बाबा ने कहा ना कि तीनों रीते से उनकी मनसा को कंट्रोल करो, तो हम इसके मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैला के पावरफुली उनको कंट्रोल, उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत पावरफुल विधि बाबा ने बताई है। तो इसके ऊपर अगर हम अभ्यास करते हैं तो बहुत ही सुंदर परिणाम हमें मिलते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। ओम शांति। गंगा जी सेवा का अनुभव भी सुनाइए कृपया। सेवा का अनुभव सुनाइए, कैसे हुई सेवा। ओम शांति दीदी। जी, हम एक गांव में पास में सेवा में जाते हैं सेवायत के साथ में। वहां पे हम पहले दिन जो मंदिर में गए कि आत्मा आई, तो वो भी बुलाने से, और कोई इतना नहीं आया। बैठ के ऐसे स्कूल के बच्चों को सुना के आ गए। अगले दिन हम जैसे जा रहे थे ना, तो माता ही नहीं दिख रही थी, बहुत सी आत्माएं बैठी थी। हमने देखा कि माताएं तो बहुत बैठी हैं इधर। हम ऐसे थोड़ा देखने लगे, उन्होंने बोला आओ आओ।
हमें बुलाया, और बुलाया तो वहां जाके बुजुर्ग ने शरीर छोड़ा था। हमने तो वो बोले आओ आओ बैठो, हम तो ये ऐसे ऐसे इधर मंदिर में आए थे। बोले कुछ सुनाओ, हमको सुना के जाओ। तो वहां पे हमें 3-4 दिन सेवा हो गई। और उसके बाद जहाँ में हमें जाना था, जिस घर में जाना था, वहां थोड़ी सी आगे जाके गए तो एक क्लास वहां पे शुरू होगी उसके घर में। अब उस गांव में 2 जगह सेवा हो रही है, और कम से कम 30-32 एक क्लास में और 14-15 एक क्लास में आते हैं। और भाई जी ने नंबर लिया, शिखर दोपहरी में बिल्कुल धूप थी, धूप में हम बोले अब आज नहीं लेंगे कल लेंगे। भाई जी ने बोला आज ही नंबर लेंगे। उसी दिन उसका नंबर लिया एक आत्मा का, और उसने वहां पे इकट्ठा कर दिया अपने, वो पीर में दूसरे गांव में रहती है, उसने अपने गांव घर में इकट्ठा कर दिया आत्माओं को, आओ और सुनो। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो 2 जगह क्लास शुरू हो गई थी। ओम शांति। बहुत सुंदर अनुभव बताया आपने। तो देखिए बाबा की सेवा, बाबा कहाँ कहाँ सेवा करा देता है हमें, जहाँ भी जाते, जहाँ ब्राह्मण के पैर पड़ते हैं ना, वहाँ सेवा होती ही है। बाबा भी एक मुरली में, अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण के पैर वहां ही पड़ेंगे जहाँ सेवा होनी ही है। तो वैसे वैसे नहीं पड़ते, लेकिन ब्राह्मण जहाँ जाते हैं वहां सेवा हो ही जाती है। दीदी ओम शांति, एक बात ऐड करना चाहेंगे दीदी। उस गांव में 4 प्रदर्शनी लगा चुके थे ऑलरेडी, तो लेकिन क्लास नहीं बन रही थी। इस बार दीदी ने हमें निमित्त बना के भेजा बाबा ने के साथ। तो हम 4 आत्माएं थी, तो वहाँ 2 क्लासें चल गई। पहले हम 4 अरे वाह, प्रदर्शनी 4 प्रदर्शनी लगा चुके हैं, लेकिन कोई आत्मा नहीं निकली थी पहले वहाँ। कोई नहीं निकला। हाँ बाबा ने हमें निमित्त बना के भेजा। हाँ, निमित्त बनाते हैं। तो बाबा ही करण करावनहार है ना। कल की वाणी में ही हमने पढ़ा, व्यक्त वाणी में करण करावनहार बाबा है, उनको साथ लेके रखो तो सब हुआ ही पड़ा है, वो ही करा रहा है। ऊपर से प्लान बनाते हैं बाबा हमारे लिए, और सिर्फ हम यहाँ कठपुतली की तरह उसको सब एग्जीक्यूट करते हैं, और बाबा उसका सफलता भी हमें देता है और उसका फल भी हमें देता है, प्राप्त कराता है। ये संकल्प की बात कहेंगे हम। दीदी को कहने लगे दीदी हम एक और गांव में क्लास स्टार्ट करते हैं। दीदी कहने लगे इसी गांव में मेरे को एक और स्टार्ट करके दूंगा। ठीक है दीदी। तो उस दिन शाम को अपने आप आ गया आत्माओं के, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, अपने आप फोन आया। हमने कहने की जरूरत नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ी हमारे को, बाबा ऐसे साथ देता है। तो फिर दीदी को हमने 2 तैयार कर दी। हाँ जी, आप तो कहते 1 नहीं 2 होगी दीदी, तो बहुत अच्छा हो गया। अभी आपको बहुत दोनों दिन सुंदर, बहुत कहने बढ़िया। दिन आपको जाना मैं। ठीक है दीदी। ओम शांति बहन। जी ओम शांति। थोड़ा सा ये भी लक्ष्य रखना कि देखो अभी थोड़ा सा बाबा कई बार कहते हैं ना कि हर घर बाबा का सेंटर बन जाए, गीता पाठशाला बन जाए। तो जो भी आत्मा यहाँ पर जुड़ी हुई है ना, थोड़ा अपना एक लक्ष्य भी रखना, हमें किसी न किसी को निमित्त बनाना है। और माताओं को थोड़ा बाबा आगे रखते हैं ना, इसलिए खास माताओं को कि अपने घर में, भले आपको पता होगा कि सेंटर के बाद गीता पाठशाला होती है। आजकल गीता पाठशाला नाम नहीं बोलते, पाठशाला बोलते हैं। और तीसरा होता है क्लास। तीनों में भी फर्क है ना। सेंटर माना जहाँ बहनें रहती है, पाठशाला माना जहाँ सेपरेट रूम है, भले माताएं चलाती है लेकिन सेपरेट रूम है। और क्लास माना जहाँ घर में ही जहाँ मुरली पढ़ी जाती है। तो भले आप क्लास तो खोल सकते हैं, क्योंकि भले जी 2-4 एकदम बैकबोन बन के गए थे। माताओं को आगे किया, हम पीछे ही थे, माताएं आगे थी, नहीं हम जी जी, बैक नहीं, बन के गए थे, नहीं, ड्राइवर बहुत अच्छी बन के गए बात है। इसलिए हमने ड्राइवर सुना ना, इससे ड्राइवर बाकी बन सब। के गए थे। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली वही बात है कि इसलिए आपको, हर माताओं को ये थोड़ा बाबा का जो कहना है ना, इसलिए देखो बाबा माताओं को आगे रखते हैं। माताओं की साकार मुरली में आपने देखा होगा कितनी महिमा बाबा करते हैं। तो आप सभी भी एक थोड़ा सा लक्ष्य रखना कि हमें किसी न किसी एक आत्मा को, 2 आत्मा को ज्ञान सुनाना है, और साथ साथ मुरली भी पढ़ना है। और अपने घर में भी पढ़ेंगे ना, भले दोपहर का क्लास करो,
कोई अगर जॉब में नहीं है तो भले 4 बजे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सुबह सेवा में हो, कुछ काम हो, शाम को हो, लेकिन ऐसे-ऐसे थोड़े-थोड़े सेवा बाबा के करते रहना, ताकि उस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, आपको भी मुरली का चिंतन बढ़ता जाता है, भाग्य बनता जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे क्लास ओ, भले आप खोल सकते हैं, क्लास खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर पूना में तो गली-गली में, एक-एक गली में 2-2 क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ओम शांति भाई जी। जी। भाई जी थोड़ा सा हमारा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसा हम यहाँ हैं तो इधर से कोई नहीं है उसमें ज्ञान में, तो घर में तो हम सुनाते हैं, जो लोग सास है वो तो सुन लेती है, लेकिन और नहीं सुनते। तो ऐसे में मतलब हमें किस तरह से थोड़ा सा मार्गदर्शन करोगे, जैसा कि यहाँ से कोई नहीं चलता पूरे गांव में से, तो अगर हम किसी को सुनाते हैं तो कहते हैं बस अपना अपना ओम शांति का ज्ञान अपने पास रखो, तो उसमें हमें थोड़ा सा सहयोग करोगे भाई जी, हमें कैसे मतलब आगे बढ़ाना चाहिए? देखो, ये सबका अपना-अपना अनुभव होता है। ये आपके गाँव में माना पता नहीं कि किस धर्म के लोग होते हैं, किस भाषा के। तो ज्यादातर तो वैसे भाई जी मुस्लिम धर्म के और जाट हैं। इसलिए मैंने बोला कि जी उनको थोड़ा-सा कभी-कभी धरने को भी देखना पड़ता है। बाबा बोलते थे ना कि कोई भी आते तो पहले उनसे फॉर्म भराओ। क्यों जी जी क्यों बाबा फॉर्म भरा देते हैं? बाबा को पता था, क्योंकि पता करना चाहिए कि ये किस भाव से इस क्लास करने के लिए, कोर्स करने के लिए आया है। शांति के लिए आया है या भगवान को ढूँढने के लिए आया है, किस भाव भाव से आया है। तो आप भी क्या करना, भले थोड़ा युक्ति से सेवा करो। निराकार है कोई, ऐसा नहीं कि उनको डायरेक्ट आप लक्ष्मी नारायण का महत्व बताना, क्योंकि वो जी लोग थोड़ा-सा निराकार को मानते हैं, तो उनको निराकार को ही दिखाना। और थोड़ा-थोड़ा कभी ऐसा किसी को अगर लगता है ना कि ये ज्ञान में थोड़ा-सा चल सकते हैं, ये उनको जी इंटरेस्ट लगता है, तो ऐसे को थोड़ा पकड़ो। अगर किसी को ओके। इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसको कुछ बताओ मत, क्योंकि क्या होता है कि फिर वो वेस्ट ऑफ जी टाइम भाई हो जी, जाता कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते, मतलब जैसे सुनाते भी है निराकार के, मतलब थोड़ा सा जिस तरह से भक्ति करते हैं, जो कृष्ण की करते हैं, तो उनके बारे में आप कृष्ण का मतलब 16 कला संपूर्ण है, आप इन्हें थोड़ा सा समझो, तो कहते हैं कि नहीं नहीं बस आप अपने पास रखो, हमें तो नहीं सुनना है। तो ठीक है। उसमें और इसलिए उधर हो जी। आस-पास हाँ, नहीं आस-पास कोई सेंटर होते हैं ना, तो थोड़ा हाँ अभी जी देखो छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम चलता है, तो कितने बच्चे जी आते हैं। तो इस बाल व्यक्तित्व ना ऐसे कुछ शिविर रखो कि जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट हो बच्चों का, तो बच्चों के कारण पेरेंट आते हैं। ओके तो ऐसे ओके भाई। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप थोड़ा-सा अलग-अलग वैरायटी को आप जी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जी हो भाई जी। जाएगा, देखो आपके मन में है ना, तो बाबा एक ना एक दिन ज़रूर करेगा। जी संकल्प तो यही आता है भाई जी कि जैसा यहाँ बाबा ने अभी भी बोला ना कि जो ब्राह्मणों के कदम पड़ते हैं तो वहां तो सेवा होनी ही है, तो संकल्प यही आता है कि ऐसी बात नहीं, बाबा ने कुछ तो समझ के भेजा होगा यहाँ। जी, ओके ओम शांति भाई जी। ठीक है। सॉरी आज लेट हो गया, लेकिन थोड़ा हमें लगा कि इस बारे में सबको बताए, क्योंकि बाबा माताओं की महिमा करते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि ये एक-एक माता आगे आ जाए, थोड़ा-सा उमंग उत्साह सबको दे दे, और ये बाबा का ज्ञान जल्द से जल्द सभी को पहुँचाएँगे। ठीक है, अभी 1 मिनट साइलेंस करते हैं, फिर हम कॉल को समाप्त करते हैं।